प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्या। सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय संख्या हैं। हमारे पास में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1, 2 और 3। इनको हमें सिद्ध करना है कि ये कौन सी संख्याएं हैं, अप्रिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल की बात करते हैं। दे रखा है 1/2, रूट में दे रखा है, अंडर रूट में दे रखा है 1/2। ठीक है, तो इसमें देखो हर में क्या है, अंडर रूट 2 है। तो सबसे पहले हम हर में से अंडर रूट 2 को हटाएंगे। ये कैसे हटाएंगे, तो हम हर का क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयीकरण, हर का प्रमेयीकरण करने पर, हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो 1/√2, इसको ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, √2 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सवाल स्टार्ट होगा, ये एक सवाल बन गया। ठीक है, अब इस संख्या को माना √2/2 एक परिमेय संख्या है। इसको मानेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √2/2 बराबर a/b। a और b क्या है, सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या जो कि आगे कटती नहीं है, उन संख्याओं को बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ से क्या है, √2 का मान निकालेंगे। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा गुणा में, तो क्या आ जाएगा 2a/b। हमारे पास में ये प्राप्त हो गया 2a/b। आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर। ठीक है, ये सवाल को आगे। तो अब देखो a और b क्या है, सह-अभाज्य संख्या, साथ में क्या है, पूर्णांक है। तो ये जो 2a/b है, ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब लिख सकते हो a और b पूर्णांक है, अतः 2a/b एक परिमेय संख्या है। दो बटा बी क्या होगी, ये क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लाइन आपको लिखनी है सारी, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी प्रारंभिक परिकल्पना गलत है। कौन सी प्रारंभिक परिकल्पना, ये हमने जो माना है ना √2/2 एक परिमेय संख्या, ये हमारी क्या है, गलत है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। तीसरे का दूसरा सवाल है, 7 √5 है और हमें यह सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो अब की बार हर में तो संख्या है नहीं, इसलिए हर का प्रमेयीकरण नहीं करना है। अगर हर में संख्या हो तो प्रमेयीकरण करना, वरना नहीं करना है। ठीक है, वो भी √ वाली संख्या हर में हो तब। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट मानेंगे कि माना
7 अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। सात अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो a बटा b, और यहाँ पर आपको बताना है कि a और b क्या है? सह अभाज्य संख्या। a और b सह अभाज्य संख्या है। a और b क्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से जो 7 है ये गुणा में है, इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? a बटा में 7b। इन सवालों को यहाँ तक हल करना है। अब क्या बताना है? वही प्रक्रिया लिखनी है कि a भी क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, तो a भी एक, चलो यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि a और b एक पूर्णांक है, पूर्णांक है ए बी, अतः ये क्या हो जाएगी? 7a बटा में 7b कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो अतः a बटा में 7b एक परिमेय संख्या है। अगर a बटा में 7b एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 इसके बराबर है। अंडर रूट 5 इसके बराबर है तो अंडर रूट 5 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि जो अंडर रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी प्रारंभिक परिकल्पना, अपनी प्रारंभिक परिकल्पना क्या थी? 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमारी प्रारंभिक परिकल्पना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। जो हमने प्रारंभिक परिकल्पना मानी थी भी ये अंडर रूट परिमेय संख्या, वो क्या है? गलत है। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो वही पहले मानेंगे कि माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a बटा में b। a और b क्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या। a और b सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब देखो ये 6 है, इधर है प्लस का, बराबर के उस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटा में b, a बटा में b माइनस का 6। तो अंडर रूट 2 बराबर b हमने लघुत्तम लिया तो हमारे पास में आ गया a माइनस 6b। ठीक है, a माइनस 6b आ गया। तो अब क्या करेंगे? वही लिखना है, चूंकि a और b पूर्णांक है
अतः a माइनस 6b बटा में b एक परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो √2b, क्योंकि ये पूरी परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय होगी क्योंकि दोनों बराबर है, तो √2b परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी प्रारंभिक परिकल्पना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है गलत है। तो हमारी प्रारंभिक परिकल्पना क्या होगी? गलत होगी। प्रारंभिक परिकल्पना गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जो ये क्वेश्चन मैंने कराई है, इनको पहला क्वेश्चन जैसे भी हम कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना।